नमस्कार, मैं विजयपाल साक्य और आप देख रहे हैं बीटी सच। इस वक्त मौजूद हैं हम कासगंज के डीएम ऑफिस पर और यहाँ पर ये जो लोग हैं ईवीएम के विरोध में ज्ञापन देने आए हैं, तो इनसे जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन सिंह बघेल है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ बीएमपी का। बीएमपी के आप जिलाध्यक्ष हैं? जी जी। कब से हैं? लगभग 5-6 महीने से हूँ। 5-6 महीने से हैं। तो आप ईवीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ईवीएम से ही घोटाला होता है। जैसे यदि हम वोट डालते हैं, हम बीएमपी को अगर वोट कर रहे हैं तो वोट चला जाता है, वो फूल को जाता है सीधा। अच्छा, किसी भी पार्टी में वोट डालो वो सीधा फूल को जाता है। ये बात है। इसलिए ये ईवीएम हटानी चाहिए। विदेशों में भी हटाई गई है ईवीएम, और हमारे यहाँ भी ईवीएम को हटना चाहिए। ईवीएम हटनी चाहिए, मतलब ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? उसमें तो पर्ची भी दिखाई देता है ईवीएम में। नहीं, वो पर्ची दिखाते कुछ और है, अंदर कुछ और जाता है। अंदर कुछ और जाता है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? जयंत कुमार। जयंत कुमार। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से। रायबरेली से। तो आप ये कौन है? ये इनका नाम क्या है? बामन मेश्राम साहब हैं। बामन मेश्राम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, ये कौन सा संगठन है? ये भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन है। लगता है मुझे काशीराम ने बनाया वही संगठन है ये। तो आज आप यहाँ क्या करने आए हैं? आज ईवीएम मशीन का जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, उसके विरोध में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब के द्वारा 4 चरणों में क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन घोषित किया गया है, उसका प्रथम चरण आज 5 जनवरी था। इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय जी को। इसीलिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो ज्ञापन दे दिया आपने? हाँ, ज्ञापन दे दिया हम लोग। क्या क्या मांग किया है? हम लोगों की मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा घोटाला होता है, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसमें घोटाला होता है। इसलिए इसमें पेपर ट्रेल मशीन लगाई है और पेपर ट्रेल मशीन के साथ जो पर्ची निकलती है उस पर्ची का 100% मिलान किया जाए, उसकी 100% गिनती की जाए। अच्छा, गिनती की जाए, तब पता चलेगा कि वोट हमारा जहां डाल रहे थे वो वोट हमारा वहीं पहुंचा है। जी, तभी पता चले। या फिर हम लोग मांग करते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो इससे क्या क्या हानि हो रही है? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो क्रमबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है, दूसरा चरण 10 जनवरी को होगा, तीसरा चरण 14 जनवरी को होगा। ये चौथा चरण 1 लाख लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग का जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, दिल्ली लेकर जाएंगे हम लोग 1 लाख लोगों का मोर्चा। तो आप लोग दिल्ली भी लेकर जाएंगे? तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है आपकी मांगों को स्वीकार करेगा? बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे घोटाला होता है। अच्छा, नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? तो उसके आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उस पे हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये भी बोल देते हैं अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो हम अब की बार ईवीएम को फोड़ भी सकते हैं। हाँ, ईवीएम मशीन भी फोड़ी जाएगी, इसकी भी तैयारी चल रही है लगातार। तो आप लोग ईवीएम को भी फोड़ देंगे? मशीन को भी फोड़ तो देंगे। आपको डर नहीं लगता सरकार से? अरे, अधिकारों की बात है भाई, ये हम कोई संविधान विरोधी थोड़ी है। हम तो संविधान के हित में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से घोटाला होता है तो इसको हम लोग फोड़ेंगे। लोकतंत्र से माना कि ईवीएम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है? जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। तो जब डेमोक्रेटिक सिस्टम ईवीएम के द्वारा खत्म किया जा रहा है, इससे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके द्वारा सभी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जनता के हाथ में अब चुनाव रह नहीं गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही वोट दे रही है। जनता की वोट किसको देना चाहती है उसको वोट पड़ नहीं रहा है। इसलिए हमारा पहला मुद्दा है चरणबद्ध तरीके से ईवीएम मशीन को रोकना। ईवीएम को रोकना। और ये जो
इस देश में अभी चुनाव आ रहा है और कुछ लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ईवीएम चोरी नहीं कर रहा है, तो वो लोग आपके साथ नहीं हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं वो लोग उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया हुआ है कि फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो अखिलेश जी आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? अब अखिलेश आए या ना आए, लेकिन हमारा जो पब्लिक की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, वो हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, मायावती जी भी नहीं आ रही हैं? मायावती जी वो राजनीतिक तरीके से देख रही हैं, इसलिए वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। अच्छा, जबकि वोट तो उन्हीं लोगों का पड़ता है, आप लोग तो संगठन चलाते हैं, तो उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मगर वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अब वो लोग राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं कि देश में कि हमारी सरकार आ सकती है। और क्या उनका सरकार आ पाएगा इस तरीके से? नहीं आ पाएगी। देखिए हटेगी तो आ सकती है, किसी की भी आए। देखिए, जब तक ईवीएम मशीन के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, जब तक नहीं तो हमारी बहुजनों की पार्टी नहीं आने वाली है। बहुजनों की पार्टी नहीं आनी, माना कि 85% कभी सत्ता में नहीं आ सकता। जी जी, नहीं आ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप यहाँ पर ईवीएम को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, अब आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।